आंदोलन पे आंदोलन चलेगा जब तक ये यूजीसी बिल वापस नहीं होता है। यूजीसी बिल वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी इसके लिए हम लड़ते रहेंगे और जान भी दे देंगे। किसी जात और धर्म का हमें कोई बाटा, हम भारत के निवासी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो देख सकते हैं इस समय कोरोना जिला मुख्यालय पे किस तरीके से एक हुजूम इन लोग स्वर्ण समाज के लोगों का ऊपर उमड़ चुका है और ये लोग पूरा विरोध कर रहे हैं इस कानून का। यूजीसी बिल वापस लो। जो स्वर्ण समाज के कार्यकर्ता हैं, स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इन लोगों की तमाम तादाद में ये लोग हैं और इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं कि ये कानून या तो वापस हो या इसमें संशोधन हो और स्वर्ण समाज को हित में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए इस कानून को संशोधित किया जाए। कुशीनगर खड़े हैं, जिलाधिकारी खड़े हैं और ये लोग यहाँ पे सभी स्वर्ण समाज के लोग जिलाधिकारी को वहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। थोड़ा सा नीचे हो जाइए, थोड़ा नीचे हो जाइए। नहीं, हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, बड़ी आंदोलन होगी, बड़ा आंदोलन किया जाएगा, देशव्यापी आंदोलन। क्या कि मुझे लगता है क्योंकि समाज में सबसे आगे बढ़ने का काम हम कर रहे हैं, समाज को आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता यूजीसी के माध्यम से जात के नाम पे बांटा जाए, एक दूसरे को अलग किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक थे, एक हैं और एक रहें। किसी जात और धर्म का हमें कोई बाटा, हम भारत के निवासी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम ऐसा देश लेके चलना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या लगता है ये कानून किस प्रकार से स्वर्ण समाज के लिए इस समय चिंता का विषय बना हुआ है? जो यूजीसी कानून इस समय जो संशोधित करके दोबारा इसको लागू किया जा रहा है, आप लोग पे किस प्रकार से आप लोगों को ये प्रभावित करेगी? आप लोग की आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से प्रभावित करेगी? चूंकि मेरा समाज समर जमात एक शिक्षित समाज है, समाज को आगे लेके चलने का काम, सारी जात और धर्म को एक साथ लेके चलने का काम हम समर समाज करता है, चाहे शिक्षा के आधार पे हो या कर्म के आधार पे हो। इसलिए यूजीसी आने से कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे हम समर समाज के आने वाला जनरेशन जो है शिक्षा प्राप्त करने में कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा। उसके लिए जैसे यूजीसी के माध्यम से ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े संस्थाओं में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें ओबीसी या एससी द्वारा कोई आरोप प्रत्यारोप मौखिक रूप से किसी के प्रति कह दिया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। अगर कार्रवाई न हो तो शासन द्वारा उसमें निर्देशित भी, अगर आपके द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो आपके द्वारा अनुदान, सरकार द्वारा दिया अनुदान पर रोक लगाई जा सकती है। चूंकि इस देश में आरक्षण रूपी एक अभिशाप पहले से चल रहा है। आरक्षण पे पुनः आरक्षण लगाना, समाज को बांटना, जात को बांटना, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले योगी जी द्वारा कहना था बटोगे तो कटोगे। ये बांटने का काम किया जा रहा है कि एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जा रहा है, ये समझ में से परे है। क्या मांग है आप लोगों को? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, एक बार सरकार इस यूजीसी को हटाए। यूजीसी कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है नुकसान के सिवा। इसके द्वारा यूजीसी के माध्यम से हम समर समाज काफी प्रताड़ित होंगे। चूंकि इस प्रदेश में हमारे नेतृत्व करने वाले भी कुछ ऐसे हैं जो समर समाज से है, लेकिन आज हमें ये सोच के, ये समझ के दुख महसूस हो रहा है कि हमारे समर समाज के जो नेतृत्व करने वाले, हमारे समाज को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इस पे बोलने से कतरा रहे हैं। मैं अपने समाज के जो प्रतिनिधि लोग हैं उन लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार समर समाज को वो हमें वो सजेस्ट करे कि समर समाज यूजीसी से हम समर समाज को फायदा क्या है, वो इस पे बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं पूरा मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि यूजीसी को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम यहाँ से केंद्र स्तर तक शैक्षणिक स्थिति में हम लोग अभद्रता का काम नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन अपने बातों को सही तरीके से मोदी जी तक पहुँचाने का काम करेंगे और
आंदोलन पे आंदोलन चलेगा जब तक ये यूजीसी बिल वापस नहीं होता है। क्या लगता है कि सरकार स्वर्ण लोगों की बात सुनेगी? देखिए, सुनना तो चाहिए, एकदम सुनना चाहिए। मोदी जी देखिए बड़े नेता हैं, विश्व पटल पे उनका बड़ा एक पहचान है। तो सवर्ण समाज को उम्मीद है कि सवर्ण समाज की बात को सुन के और बिल में संशोधन करके और चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा, क्या अगर ये बताइए, अगर सरकार, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसे ज्ञापन देंगे, फिर भी अगर सरकार इन चीजों पे उनके कानों में जू नहीं रहेंगी तो अगला कदम क्या होगा स्वर्ण समाज के लोगों का? स्वर्ण समाज के लोगों का अगला कदम यही होगा कि अपना पुरजोर से हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी इसके लिए हम लड़ते रहेंगे और जान भी दे देंगे। ऐसा ये मान लीजिए कानून है किसमें समानता नहीं है। मान लीजिए अगर कोई गलत आरोप लगा दे तो उसको सिद्ध करने के लिए हम कहाँ भटकेंगे बताइए। अगर मान लीजिए कोई निर्दोष, सबको एक समान बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर गलत आरोप लगता है तो हम ही उस आरोप को सिद्ध करेंगे कि हम गलत हैं। अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उस पर कोई मतलब जुर्माने का व्यवधान नहीं है। यही हम लोगों के लिए बहुत कष्ट का विषय है, चाहे सभी समाज के कष्ट का विषय है। तो देखिए, सभी लोग स्वर्ण समाज से आए हैं। स्वर्ण समाज में कई संगठन हैं, जैसे करणी सेना है और ब्राह्मण महासभा है। इस तरीके के तमाम संगठन के लोग यहाँ पे इस समय जिलाधिकारी पडरौना कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे और तमाम ये लोग सरकार की जो यूजीसी कानून है इसमें खामियां गिना रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को या तो ये कानून वापस ले लेना चाहिए या तो स्वर्ण लोगों को भी इसमें उसे उतना ही जगह देना चाहिए जितना दूसरे समाज के लोगों को दे रहे हैं। किसी समाज का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन समाज जो सवर्ण समाज है इसको छांट देना, इसको जैसे अभी दोषी साबित कर देना, ये बहुत गलत है। इसमें सबको समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो और कोई अगर गलती कर रहा है तो उसको सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष है उसको गलत फंसा दिया जाए। कोई छात्र है, मान लीजिए मेधावी है, बढ़ने में आ गया, किसी आपसी रंजिश के कारण उसको फंसा दिया जाए, उसको अगर भविष्य उसका खराब हो जाएगा तो इसमें बहुत बड़ा सवर्ण समाज का नुकसान है। इसके लिए तो संशोधन तो होना ही चाहिए।